आगोश ऑर्फन केयर होम 2005 से इंसानियत की ये खिदमत जारी रखे हुए है। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास आगोश ऑर्फन केयर होम में आए कि पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आगोश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल का तालीमी मेयार किसी भी दूसरे ग्रामर स्कूल से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं आगोश ऑर्फन होम केयर में, जहां पे यतीम और मस्कीन बच्चों को तालीम दी जाती है, उनकी परवरिश की जाती है, उनकी कफ़ालत की जाती है। यहाँ पे ऐसा माहौल दिया जाता है जो हर बाप अपने बेटे को देना चाहता है। यहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती है जो हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को दूँ। आगोश ऑर्फन केयर होम 2005 से इंसानियत की ये खिदमत जारी रखे हुए है। हमारे ये कामयाबी के 15 साल बेशुमार और लातादाद ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसमें यतीम बच्चे जो पाकिस्तान से के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे पास आगोश ऑर्फन केयर होम में आए, वो ना सिर्फ आज अपने पाँव पर खड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान ऐसे बच्चे भी आए जो 2006 में 2007 में एक बच्चा हमारे पास आया जो आज पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किए हुए है और एक बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार। आगोश ऑर्फन केयर होम में एडमिशन आगोश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल में लिए जाने वाले एडमिशन टेस्ट की बुनियाद पर होता है। 3 से 11 साल तक के ऑर्फन बच्चों का एडमिशन मेरिट और उनकी एज के एन मुताबिक होता है। आगोश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल का तालीमी मेयार किसी भी दूसरे ग्रामर स्कूल से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के अलावा उनकी किरदार साजी और उनकी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। आगोश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑर्फन बच्चों को कुछ इस अंदाज से ग्रूम किया जाता है कि अक्सर औकात पेड बच्चे इन ऑर्फन बच्चों के लाइफस्टाइल के ऊपर रश करते हुए नज़र आते हैं। आइए ज़रा दिखाते हैं कि आगोश में किस तरह के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और किस माहौल में रह रहे हैं। आइए मेरे साथ। जी, आगोश ऑर्फन होम में मैं आ चुका हूँ, अंदर दाखिल हो चुका हूँ और मुझे सामने फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ तो सामने मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वेलकम, और यहाँ पे एक रूम भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे बच्चों के सोने का इंतज़ाम किया गया है, रहने का इंतज़ाम किया गया है। आइए ज़रा मेरे साथ, मैं आपको कुछ रूम्स दिखाता हूँ। ये वो हॉल है जहाँ पे बच्चों के इवेंट्स इनकाद करवाए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी तकारीब होती हैं वो यहाँ पे ही मुनाकिद होती हैं, और ये हॉल ख़ास उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो शौक़ रखते हैं कि हमने नात ख्वां बनना है या थिएटर करना है। ये उनके लिए स्टेज तैयार किया गया है यहाँ पे। आइए मेरे साथ और भी आपको रूम्स दिखाता हूँ। एक ये रूम है जहाँ पे बच्चों के लिए लैब बनाई गई है, कंप्यूटर लैब। और आइए ज़रा मेरे साथ आगे। थोड़ा आगे आए तो वॉशरूम का एरिया आता है और यहाँ पे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कपड़े प्रेस कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन मैंने अभी तक खुद से प्रेस नहीं किए कपड़े, लेकिन ये छोटे छोटे से बच्चे कपड़े प्रेस कर रहे हैं। और आगे आइए ज़रा मेरे साथ। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ये सहूलत दी गई है कि गर्मियों में इनको AC की सहूलत है और सर्दियों में इनको हीटर की सहूलत भी मैसर होती है। और मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं, और यहाँ पे कुछ गेम्स रखी गई हैं। ये वो गेम्स हैं जहाँ पे बच्चे फ्री टाइम में खेला करते हैं। और एक बहुत अहम एरिया जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं और बहुत डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। आइए ज़रा मेरे साथ। ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं और बहुत डिसिप्लिन का ख्याल किया जाता है। ये एक जो टेबल बनाया गया है, इस टेबल पे बताया गया है कि कौन से बच्चे ने किस जगह पे बैठना है। ये वो जगह मखसूस है उसके लिए और उसी जगह पे आके उसने बैठना है। ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल मैसर है बच्चों के लिए। जो माहौल आप देखते हैं कि बड़े बड़े अदारों में दिया जाता है, वही माहौल यहाँ पे आपको मैसर आएगा। आइए ज़रा मेरे साथ और भी आपको दिखाता हूँ।
नहीं जी, मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे है आगोश ऑर्फन केयर होम, जहाँ पे मदर एरिया बनाया गया है और बच्चों को जिनकी माएँ नहीं होती हैं उनको माएँ दी जाती हैं। उनकी एक माँ होती है, यहाँ पे एक माँ 7 बच्चों की हिफाजत कर रही होती है, उनकी केयर कर रही होती है, उनको सिखा रही होती है। आइए ज़रा, ये क्लास है और यहाँ पे बहुत से बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। इनको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा अभी। बच्चों के साथ मेरी पहले से बातचीत हो चुकी है और मुझे कुछ बच्चों ने परफॉर्म भी करके दिखाया है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और इन बच्चों में एक तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है जिसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है और वो मुझे लगता है कि बड़ा होकर एक्टर बन जाएगा। और एक ऐसा बच्चा भी है यहाँ पे जो बनना चाहता था एंकर, और अभी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। तो आइए ज़रा अभी देखते हैं कि ये ड्रामा किस तरह से करेंगे। आओ ज़रा बेटा, सामने आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, आप दोनों यहाँ पे आ जाओ। ये इस टाइम बनेंगे बाप और ये बनेंगे बेटी और ये डांटेंगे क्योंकि इनके नंबर बहुत कम आए हैं। ये किस तरह से डांटते हैं ये भी ज़रा सुनिएगा। चलें जी, आप बाहर से आएंगे। आप चलें। टंग टंग टंग। पापा जी, मेरे बड़े नंबर कम आए हैं। क्यों? तुम्हारे नंबर क्यों कम आए हैं? कितने नंबर आए हैं? 0। दफा हो जाओ, फिटे मुंह, मेरी आंखों से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। टीचर ने उधर रोना ना, इधर आओ। क्यों? नंबर क्यों कम आए हैं? टीचर ने याद किया था तुमने ना शाम को? क्यों फिर ये बुला क्यों? बुक फट गई थी। मैं चांट मारूं। क्यों बुक क्यों फट गई थी? वो मैं खेल रहा था, ऐसे फट गई। फट गई, दफा हो जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बेटी बहुत प्यारी हैं और ये बाप बहुत प्यारे बनते हैं। और ये कहाँ से सीखी आपने एक्टिंग? ड्रामे देख रहा था। ड्रामे कहाँ देखते हो? मैं टीवी पे देखता था। अच्छा, आप कहाँ से सीखते हो? टीवी से। अच्छा, तो टीवी से किस तरह की और एक्टिंग कर लेते हो? और खून वाली, हैं? वो डॉक्टर वाली, इमरान खान अच्छा, वाली। इमरान खान वाली? इमरान खान कैसे बोलता है? हाँ बोले हैं। एक मिनट, हाँ हाँ, सोचने गया हो। मेरे पाकिस्तानियों, आगे नहीं आगे, मैं आपको खत्म कर दूंगा। ये इमरान खान की एक्टिंग है? नहीं, मुझे बच्चे को पता है। अच्छा, ये हमारे साथ तीसरा बच्चा भी मौजूद है जो ये भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आप किस चीज़ की एक्टिंग करते हैं? मैं वो मरीज की। मरीज की? कैसे मरीज कैसे बनते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करवाने के लिए आए। अलग करूं या वही करूं? वही करें, चेंज करते हैं। डॉक्टर साहब, सर में दर्द हो रही है, क्या हुआ भैया आपको? आप चेक कर लें। मैं क्यों चेक करूँ? आप बताएंगे तो मैं चेक करूँगा ना। आप डॉक्टर हैं। तो आपके सर में दर्द हो रही है, मेरे हो रही है? यहाँ हो रही है। कहाँ? यहाँ। आपका सर घुमा हुआ है? सच्ची? यस। फिर तो आप मुझे 2 लगने चाहिए थे। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी, ये देखा आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोइम भी पढ़ के सुनाते हैं। किसको सबसे अच्छी पोइम आती है? आपको आती है? आप इधर आ, चले मैं उधर जाता हूँ। आ जाए, पीछे हो जाए जी, रास्ता दीजिए। लें जी, इनसे हम पोइम सुनते हैं और फिर इनकी मदर से भी बात करेंगे। सुनाएं जी पोइम। नानी नानी सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पार्टी पर। बादल गरसा गरसा पानी, भीगा राजा बच की रानी। वाओ, क्लैपिंग। लें जी, आपने ये सब तो सुन लिया। बच्चों की तरबियत किस तरह से की जा रही है, किस तरह से सिखाया जा रहा है। यहाँ पे इनकी जो परवरिश की जा रही है वो कौन करती हैं, ये भी हम आपको सुनाते हैं। आइए मेरे साथ।
मैं उस रूम में पहुंच चुका हूं जहां पे बच्चे आराम फरमाते हैं और मेरे साथ बच्चों की माँ जो इनकी सेवा करती है, इनको संभालती है, वो भी मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपके पास कितने बच्चे होते हैं? मेरे पास 8 बच्चे होते हैं। हमें 8 बच्चे दिए जाते हैं एक फ्लैट में। ये हमारा फ्लैट है। इधर हमारे पास 8 बच्चे हैं, उनकी हम लोगों ने केयर करनी होती है, उनकी तरबियत बनानी होती है, उनको मतलब हर तरीका बताना होता है जो एक माँ का फ़र्ज़ होता है। पास बच्चे होते हैं जो जल्दी सोते नहीं हैं, तंग करते हैं, फिर क्या करती हैं आप? फिर हम उनको पोइम सुनाते हैं। कुछ को जिनको नहीं भी फिर पोइम से फिर भी ना नींद आए, फिर उसको साथ लटा के उसके सर में ज़रा मालिश कर देते हैं। ये मेरा बच्चा है, ये काफ़ी मतलब ऐसे करता है। इसको पास लटा के सर में ज़रा उसके हाथ मारती रहती, फिर इनसे अच्छी अच्छी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम पूछ लिया, ये सारी बातें ऐसे दीनी सारी पूछते हैं हम लोग। ऐसे बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो आपको नहीं सोने देते होंगे, फिर क्या करती हैं? नहीं, सो जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे एक दफ़ा कहते हैं लाइट्स ऑफ करके खुद अपने अपने बेड पे फिर चले जाते। जो छोटे हैं उनको हमें सुलाना पड़ता है। और बच्चे जब आपको तंग करते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? फीलिंग्स जैसे हम भी अपने घरों में जैसे हमारी माँ हम लोग तंग करते हैं तो थोड़ी इरिटेट होती हैं मम्मा ना, गुस्से से ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको प्यार से समझाते हैं हम लोग कि ऐसे नहीं, ऐसे आपस में जब झगड़ा भी करते हैं तब भी बहुत मुश्किल होती है। फिर उनको आपस में समझाते हैं कि ऐसे नहीं करते, वो बड़े भाई हैं, आप छोटे हो, ऐसे नहीं करते। फिर एक दूसरे से सॉरी करते हैं, फिर हग वगैरह करते हैं, सारा ऐसा। देखभाल किस तरह से की जाती है? कपड़े आप प्रेस करके देती हैं, नाश्ता सुबह का आप बना के देती हैं? नहीं, नाश्ता हम लोग नहीं तरह हमारे मेस में से आता खाना हमें, और इनके कपड़े जो प्रेस करते हैं जो धोते हैं वो आया रखी हुई हैं हम लोगों ने। और हम लोगों ने बस इनको कपड़े पहनाने हैं, अच्छे पहनाने हैं। इनको खाना कैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो खाना देते हैं हम लोग। फिर इनको खाने का तरीका बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं। फिर सारा उसकी ऐसे। आप इनके साथ रहते हैं? मम्मी है, बोल रहे हो ना, मास्क उतार रहे हैं। अच्छा, मम्मी को तंग करते हैं? कितना तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा। रात को जल्दी नहीं सोते? क्यों? नींद ही नहीं आती क्यों नहीं आती नींद? क्योंकि मैं तो पहले ही सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ तो नींद ही नहीं आती। अच्छा, जब ये सुबह टाइम जल्दी नहीं उठते फिर क्या करती हैं? नहीं, माशाल्लाह हमारे पास बच्चे हैं जो न्यू कमर आए ना, वो भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं हमारे पास बच्चे ना। जब एक दफ़ा हम लोग बस लाइट जलानी होती है और फ़ैन मैंने ऑफ़ करना होता है, जल्दी से उठ जाते हैं। और कुछ ये है जैसे इसको प्यार से उठाना पड़ता है, ज़रा लाड़ लोड़ करके इसको फिर वाशरूम में भेजते हैं, वज़ू करता है ये, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेरे साथ ही ये नमाज़ पढ़ते हैं सारे ना। फिर इनको तरीके बताए जाते हैं, पहले इनको नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर इनको तरीके बताया जाता है कि पाँव ऐसे रखो, अपने हैंड ऐसे रखने हैं, आपने ऐसे आपने सजदा करना है, रुकू में ऐसे जाना है। फिर वो सारा बताते हैं। फिर जब ये फ्री हो जाते हैं अपना, फिर ये स्कूल का लेके बैठ जाते हैं, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है। फिर ये ऐसे सुबह फिर इनका नाश्ता आ जाता है, फिर वो नाश्ता देना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें बना के देना, जैसे चाय दही, वो हम लोगों ने बना के देना होता है। क्लास का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है? इनका क्लास का टाइम है 8 से 1:20। फिर उसके दौरान हम लोग फ्री होते हैं। वो जो आया लोग हमारे पास आती हैं, इनके कपड़े, इनका खाना भी बाद में आ जाता है, वो सारे इनके कपड़े हम लोगों ने देने होते हैं, फिर प्रेस कर देते हैं, वो रखने होते हैं इनके अलमारियों में, सारी केयर करते हैं। फिर जब ये स्कूल से आते हैं फिर इनका यूनिफॉर्म चेंज करवाते हैं, फिर इनको खाना देते हैं, फिर ये वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर इनका अकेडमी का टाइम हो जाता है, वो अपनी अपनी अकेडमी चले जाते हैं। जिस तरह से घरों में माएँ तरबियत कर रही होती हैं, सेम उसी तरह से करती हैं? सेम। बहुत से बच्चे ऐसे होते होंगे जिनके अम्मी अबू नहीं होते, तो वो उनको फिर किस तरह से आप फेस करती हैं, किस तरह से हैंडल करती हैं? बाज़ दफ़ा उनको याद भी आती होगी अम्मी अबू? जी, बहुत आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनकी मदर्स भी नहीं हैं और फादर भी नहीं हैं। ज़्यादा तो बच्चे इधर वो हैं जिनके फादर नहीं हैं और मदर्स हैं। तो जब इनकी किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल मदर नहीं है तो फिर उसको याद आए, वो रोए, या वो छुट्टियों में मतलब जैसे सिंध के हैं बहुत दूर के, वैसे भी उधर के बच्चे हैं, फिर उनको हम लोगों ने करना होता है, वो रोएं, फिर उसको गले लगाना होता है, प्यार करना होता है उसको हम लोगों ने। फिर उनको समझाना होता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मम्मा नहीं है तो हम तो हैं ना आपकी मम्मा, हम आपको। फिर उसको मुख्तलिफ़ तरीके से हम उसको खुश करते हैं, जैसे प्ले एरिया ले जाते हैं, फिर उसको टीवी के लिए कार्टून दिखा दिए, या कोई अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी। ऐसा हुआ कि बच्चे के रोते रोते आपकी भी आंखों में आंसू आ? बहुत दफ़ा,
ज़्यादा तो ऐसे ही होता है बहुत। यहाँ पे माहौल आपको कैसा प्रोवाइड किया जाता है? माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा इधर हमें प्रोवाइड किया हुआ है, एक मतलब बहुत ही अच्छा है। घर में भी ऐसा घरों वाला माहौल, घर में भी मुझे लगता है ऐसा माहौल नहीं मिलता जहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये आपका किचन है? जी हमारा किचन। इसमें यहाँ पे रोटी वगैरह भी पकाती हैं आप? जी जी इनके लिए बनाते हैं, मतलब ये फरमाइश कर देना कि मम्मा अब नीचे से आज ये आना तो हमने वो नहीं खाना, आप हमें कुछ बना दें। मतलब फॉर एग्जांपल अभी पीछे 2 दिन हो गए हैं, मुझे कहा था इन्होंने शवारमा बना दे, वो बना के दिया, पिज़्ज़ा कह दिया, फ्रूट चाट बना दी, चना चाट कह दे, दही बल्ले, ऐसी चीज़ें बना देते जब ये बच्चे हमें फरमाइश करते हैं, और अगर हमारा भी दिल करे तो फिर हम लोग भी बना देते हैं। आम घरों में तो एक माँ तकरीबन 2, 3 या 4 बच्चे संभालती है, 8 बच्चों को संभालना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। जी बहुत मुश्किल है। कैसे मैनेज करती हैं? थक जाती हैं? बहुत ज़्यादा थकावट होती होगी? बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बच्चे दबाते हैं आप? नहीं दबाते तो नहीं है, अगर सर में दर्द हो तो फिर प्यार से आगे पास सारे बैठ जाते हैं, बेड पे लेटी हूँ तो फिर कोई सर मेरा दबाना शुरू कर देगा, कोई बालों में हाथ मारना शुरू कर देगा, फिर बातें करते आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक दूसरे को कहते हैं कि चुप करें मम्मा की तबीयत ख़राब है। मतलब ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो केयर करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे आपके साथ अटैच भी हो जाते हैं, तो उसके बाद बाज़ दफ़ा आपकी तबीयत भी ख़राब होती होगी तो आप रेस्ट पे होती होंगी, तो बच्चे रोते हैं? नहीं ये हमारी ड्यूटी है, हम लोग जब हमारे पास बच्चे हैं ना तो हम लोगों ने ड्यूटी करनी है, रेस्ट नहीं करना, चाहे जितनी मर्जी हमारी तबीयत ख़राब हो। जी आइए ज़रा आगे भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे अब है प्ले एरिया, और यहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर रहे होते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट दिया गया है, ऐसा इन्वायरमेंट तो बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं दिया जाता जो इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ तस्वीर चस्पा की गई हैं दीवारों पे, कुछ खेल कूद के लिए यहाँ पे सामान रखा गया है, साइकिल्स रखी गई हैं। और एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक ये मैप दिया गया है कि आपने इसी के ऊपर साइकिलिंग करनी है। मैं अभी एक बच्चा भी बुलाऊंगा वो जो साइकिलिंग करेगा। यहाँ पे सिग्नल का बताया गया है कि जब रेड सिग्नल होगा तो आपने रुकना है, जब ग्रीन होगा तो आपने चलना है, जब येलो होगा तो चलने के लिए स्टार्ट हो जाना है। ऐसी तरबियत तो हमारी भी नहीं की जाती। और मज़े की बात, बच्चों को सिखाया जाता है जब आप बड़े होंगे तो पेट्रोल पंप पे किस तरह से रुकना है, किस तरह से पेट्रोल डलवाना है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे रुकते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, दिल खुश हुआ देख के। और यहाँ पे मज़े की चीज़ें, ये देखिए लूडो वगैरह रखी हुई है, और ये वाइट बोर्ड बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। और यहाँ पे अभी हम बच्चों को बुलाएंगे और बच्चे यहाँ पे खेलेंगे और साइकिलिंग करेंगे। और ये देखें ज़रा, जो तस्वीर दीवारों पे चस्पा की गई हैं उनकी डिटेल्स बताई गई हैं कि बच्चे यहाँ पे अगर खेलने आते भी हैं तो वो बच्चे सीखें भी साथ साथ, और वो लर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे खेलने के साथ साथ जारी रहता है। आइए ज़रा मैं बच्चे लेकर आता हूँ और बच्चे दिखाता हूँ कि किस तरह से साइकिलिंग करते हैं। यहाँ बिल्कुल साथ में ही इसके अकब में मस्जिद भी है जहाँ पे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और 5 वक्त की नमाज बच्चों को पढ़ाई जाती है। वो टाइम फिक्स है कि बच्चों ने अपने प्रिंसिपल के साथ जाके नमाज अदा करनी है। बहुत अच्छी तरबियत की जाती है। इस तरह तो हमारे घरों में नहीं किया जाता। अगर हमारे घरों में इस तरह से माहौल दस्तयाब हो तो हर बच्चा दीनी भी हो और उसके इल्म में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ हो, नॉलेज रखता हो, लेकिन बहुत कम बच्चों के पास इस तरह की सहूलियात होती हैं। लें जी, ये बच्चा आ चुका है और साइकिलिंग करने के लिए ये देखें, ये सिग्नल तोड़ के चला गया और ये पेट्रोल डलवाने के लिए आया है। पेट्रोल डलवाना है जी, चलें जी। मैं कितने का डलवाना है आपने? 500 का। वाह यार, ये लें जी, ये पेट्रोल मैंने डाल दिया है। चलें जी, मुझे 500 रुपया दे दें। 500 रुपया दे दें। ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल असली लिया और 500 ये जाली नहीं है। भागे भागे भागे, मैं पुलिस बुला लूँगा। भागे भागे। नहीं जी, ये साइकिलिंग की जा रही है। ये तो लगने लगा था। वाह वाह वाह, ये देखिए, ये मैप के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। सिग्नल पे रुकना भी है। चले जी,
ये देख लिया आपने कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे इंजॉय करते हैं। आगोश एक ऐसा अदारा है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके वालिदैन नहीं होते। बाज़ दफ़ा बच्चों की वालिदा नहीं होती, बाज़ दफ़ा बच्चों का बाप नहीं होता, और बाज़ दफ़ा माओं को घर से निकाल दिया जाता है और माएँ सड़कों पर धक्के खाती हैं और बच्चे तालीम हासिल करने के काबिल नहीं रहते, और वो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में। बेटा आपका नाम क्या है? सैयद हुसनैन असलम। अच्छा बेटा, आपकी मामा कहाँ पे हैं? मम्मा की एक दोस्त है, वहाँ पे बैठी रह रही हैं। अच्छा, और आपके अब्बू? अब्बू की डेथ हो गई है। अच्छा, तो आपकी मामा क्यों रहती हैं दोस्त की तरफ? क्योंकि मैं जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो वो उन्होंने मेरे दादू ने निकाल दिया उनमें, तो फिर मैं अपनी खाला के पास गया, खाला की डेथ हो गई तो उनके ससुराल वालों ने भी हमें निकाल दिया। फिर मम्मा के एक ना यहाँ पे जानने वाली दोस्त थी, कई सालों पहले चुंगी में इनकी दोस्त बस पड़ोसन थी, तो वो उनके पास आई हैं अब यहाँ पे मियाँ चौक में। अच्छा, तो यहाँ पे आपको माहौल कैसा मिलता है? यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए आए हैं? अच्छा माहौल। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मम्मी मिली हैं वो कैसी हैं? वो ठीक है, अच्छी है। अच्छी है, अच्छा सलूक करती हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं, जब आपको टीचर पढ़ाती है तो वो कैसा पढ़ाती हैं? वो ठीक पढ़ाती हैं। समझ आती है? यस। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? एक 2-3 अरसा हो गया। 2-3 हफ्ते हो गए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा माहौल क्या लगा? यहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे अच्छे टीचरें मिलती हैं, और अच्छे अच्छे ये रहने की जगह, खाने पीने की। अच्छा, तो खाना कैसा मिलता है यहाँ पे? टेस्टी होता है? यस। मामा से ज़्यादा अच्छा बनाती हैं ये? हाँ जी। अच्छा, लीजिए आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों की परवरिश की जा रही है, तरबियत की जा रही है। मैं तो यही कहूँगा, आगोश तुझे सलाम। बहुत कम ऐसे अदारे हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान में भी ऐसे अदारे हैं जिन तक बहुत से लोगों की रसाई नहीं है, बहुत से लोगों को मालूमात ही नहीं होती कि ऐसे अदारे पाकिस्तान में क़याम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अपने बच्चों को भी यहाँ पे भेजें, और जो लोग साहिब इस्तात होते हैं वो लोग इस अदारे को फ़ंड्स दें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तरबियत हो सके, तालीम दी जा सके, उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। यही वो बच्चे हैं जो बड़े हो के मुल्क का नाम रोशन करेंगे, जो तालीम हासिल करके बड़े बड़े नाम कमाएंगे। तो नीचे हमारे एड्रेस भी चल रहा है इस अदारे का, और अकाउंट्स नंबर भी चल रहे हैं स्क्रीन पे। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इस अदारे में आके विज़िट भी कर सकते हैं मेरे रेफरेंस से। और इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, और एक बार फिर से कहूँगा, आगोश तुझे सलाम। अल्लाह निगहबान।